हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी बीएससी की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट सेकंड को कवर कर रहे हैं। यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 8 है और इसका सेकंड पार्ट है। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेशावर कांड से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 23 अप्रैल 1930 को, ये डेट याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानी आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो पेशावर कांड का संबंध किससे है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 में, ठीक है। और इन्होंने निहत्थे अफगानी आंदोलनकारियों पर जो गोली चलाने से मना कर दिया था। अब ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये याद रखिएगा, जो सीमांत गांधी है, आपसे पूछा जाता है सीमांत गांधी जो कौन है या किससे संबंधित है, किसका नाम है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट काफ़ी। खुदाई खिदमतकार या फिर लाल कुर्ती सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा। अब अप्रैल 1930 में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के 72 सैनिक पेशावर के किस्सा खानी बाजार के हरी सिंह लाइंस में तैनात थे। अब ये जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली है या पेशावर कांड है, ये कौन सी गढ़वाल राइफल्स के थे? तो 2/18 18 सेकंड के, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। गढ़वाल सैनिकों को अंग्रेज कमांडर रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया। भीड़ पर 3 राउंड फायर करो, ठीक है। ये आदेश दिया है, भीड़ पर 3 राउंड फायर करो, जिसके जवाब में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा गढ़वाली सीज फायर। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या बोला? गढ़वाली सीज फायर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि गढ़वाल सैनिकों को कौन से जो अंग्रेज थे उन्होंने आदेश दिया था, तो याद रखना कमांडर रिकेट थे, ठीक है। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा, थोड़ा सा आदेश क्या दिया था? भीड़ पर 3 राउंड फायर चलाओ, और जवाब में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या कहा है? गढ़वाली सीज फायर, ठीक है। अब मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा, गढ़वाल दिवस मनाने, जो गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। और ये गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। ऑप्शंस में आ जाएगा तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ठीक है। अब 2 जून 1930 को काबुल के एबटाबाद में फौजी अदालत बैठी, जिसमें गढ़वाली सेना सैनिकों की तरफ से पैरवी जो कर रहे थे मुकंदी लाल कर रहे थे। याद रखिएगा, पैरवी कौन कर रहे थे? मुकंदी लाल कर रहे थे, ठीक है। अब 13 जून 1930 को सैनिक अदालत ने चंद्र सिंह भंडारे को पेशावर का नायक ठहराते हुए काला पानी की सजा सुनाई। जो चंद्र सिंह गढ़वाली है, ये इन्हीं का नाम है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है, इन्हीं का नाम है चंद्र सिंह भंडारी। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये पूछ भी रहता है कि इनका वीर वो चंद्र सिंह भंडारी का नाम क्या है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। तो ये पूछ भी ले रहता है। अब इन्हें क्या हुआ था? यहाँ का नायक ठहराते हुए इन्हें काला पानी की सजा हुई, सुना दी गई। पेशावर कांड के सैनिक जिन्हें कारावास की सजा सुनाई, उनमें से प्रमुख कौन कौन थे एक बार देख लेते हैं। एक तो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उमराव सिंह रावत थे, केशव सिंह रावत थे, सतेज सिंह रावत थे, आनंद सिंह रावत थे, भगवान सिंह रावत थे, जोध सिंह बिष्ट थे। तो ठीक है, एक दो बार आप इन्हें और पढ़ लीजिएगा। तो मोटा मोटा देख लेते हैं, पेशावर कांड कब हुआ? 23 अप्रैल 1930 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार का। कौन से राइफल्स के थे? 2/18, ठीक है, सेकंड के। अब यहाँ से किसने कौन सा अंग्रेज था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? कमांडर रिकेट, ठीक है। अब मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल के दिन गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो गढ़वाल दिवस कब मनाया था? 23 अप्रैल को, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से इनको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डांडी मार्च और नमक कानून आंदोलन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसमें क्या था, ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा प्रारंभ की थी। अब जो दांडी मार्च था उसमें 78 सत्याग्रहियों के साथ 3 जो थे उत्तराखंड के थे। गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे, इनमें से 3 जो थे उत्तराखंड के थे। वो 3 याद रखने हैं, पूछा जाता है। ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरव दत्त जोशी थे और वीर खड़क बहादुर थे, ठीक है। ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और वीर खड़क बहादुर। ये भी पूछा जाता है कि कितने सत्याग्रही थे? 78 सत्याग्रही थे, ठीक है। डेट भी याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा कभी स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च 1930 में, ठीक है। अब 5 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे हैं और 6 अप्रैल 1930 को स्वयं जो है खुद से वो नमक बनाकर कानून उन्हें तोड़ा था।
तो नमक बनाकर कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। दांडी कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने दांडी में 24 दिनों में 241 मील की यात्रा पूरी की। याद रखिएगा 24 दिनों में कितनी मील की यात्रा पूरी की है? देखिए कभी कभी स्टैटिक पूछ ले जाते हैं, जैसे वीडियो वगैरह में तो स्टैटिक ज्यादातर पूछते हैं ग्रुप सी में, तो 241। ठीक है। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा के नमक डिपो पर धरना प्रदर्शन में ज्योतिराम कांडपाल ने भाग लिया था। किसने यहाँ भाग लिया था? ज्योतिराम कांडपाल ने, नाम याद रखिएगा। ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की, जिन्हें गांधी जी के 100 रुपए माहवार के लिए देते थे। जिन्हें गांधी जी 100 रुपए माहवार के लिए देते थे। कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो गोविंद वल्लभ पंत और गढ़वाल में प्रताप सिंह नेगी को सौंपा गया। ये याद रखिएगा। ठीक है। किसे सौंपा गया था? कुमाऊं में गोविंद वल्लभ पंत और गढ़वाल में प्रताप सिंह नेगी। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो उत्तराखंड था उसकी बात करते हैं। अब 23 मई 1930 को गोविंद वल्लभ पंत ने मल्लीताल के रामलीला मैदान में 25 मई को नमक बनाने की घोषणा की, पर दूसरे दिन गिरफ्तार के बाद इंद्र सिंह नयाल ने नमक बनाकर बेचा। देखिए अब इसमें क्या है, 23 अप्रैल 1930 को गोविंद वल्लभ पंत ने मल्लीताल के जो रामलीला मैदान में 25 मई को नमक बनाने की घोषणा की थी, लेकिन गिरफ्तार के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया दूसरे दिन। ठीक है। गिरफ्तारी के बाद जो है इंद्र सिंह नयाल ने नमक बनाकर बेचा है। अब 27 मई 1930 में नैनीताल में बद्रीदत्त पांडे ने नमक बेचा। अल्मोड़ा में नमक आंदोलन के समय डंडा सत्याग्रह हुआ। 4 मई 1930 में अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में विक्टर मोहन जोशी के नेतृत्व में विशाल सभा का आयोजन किया गया था। तो विशाल सभा का यहाँ पर आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था? विक्टर मोहन जोशी। 28 अगस्त 1930 को जयानंद भारती व उनके साथियों ने जहरीली खाल स्कूल में झंडा फहराया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक हिस्सेदारी अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र से थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक हिस्सेदारी थी कहाँ से थी? अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र से थी। याद रखिएगा ये पॉइंट पूछा जाता है, जहां प्रत्येक गांव में तिरंगा फहराया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का जो गढ़ था वो दुगड़ा था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तो अल्मोड़ा में तो यहाँ से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अल्मोड़ा के सल्ट से थी, और अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में आंदोलन का जो गढ़ था गढ़वाल में दुगड़ा था। दुगड़ा कहाँ पर है? गढ़वाल में है। ठीक है। कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में गढ़वाल से प्रताप सिंह नेगी, कृपाराम मिश्र, राम प्रसाद नोटियाल, जगमोहन जोशी आदि नेताओं ने जो है यहाँ पर भाग लिया था। तो याद रखिएगा कौन कौन है। ठीक है। 30 मई 1930 को दुगड़ा में गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत को आमंत्रित किया गया, लेकिन नमक सत्याग्रह के कारण जेल में बंद होने के कारण उनके स्थान पर हरगोविंद पंत को आमंत्रित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप देने के लिए पौड़ी गढ़वाल के कोट सितोत्स्यू में कांग्रेस का सम्मेलन जून 1930 में बुलाया गया, जो हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। चमोली जनपद में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित करने की बागडोर राम प्रसाद नोटियाल के दल को सौंपी गई, जिसका एक दल सत्याग्रह का प्रचार करते हुए बद्रीनाथ पहुंचा, बद्रीनाथ मंदिर में तिरंगा फहराया। पौड़ी जेल में 1930 में डिप्टी कमिश्नर इबटसन ने अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ दुर्व्यवहार के कारण गढ़वाल में कमिश्नर का विरोध होने लगा। तब कमिश्नर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दमनात्मक कार्रवाई शुरू की, जिसे इबटसन कांड के नाम से जाना जाता है। ये इबटसन कांड वाला भी आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। देखिए इबटसन कांड का क्या है, इसमें क्या था, जो पौड़ी जेल है 1930 में डिप्टी कमिश्नर जो इबटसन ने अनुसुईया प्रसाद जो बहुगुणा थे उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया। गढ़वाल में कमिश्नर का विरोध होने लगा। तब कमिश्नर ने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई शुरू की है। इसी को जो है इबटसन कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में कांग्रेस सत्याग्रह में जो प्रमुख योगदान है वो जगमोहन सिंह नेगी का रहा है। गढ़वाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भूमि पर लगान न देने का कार्यक्रम या लगान बंदी कार्यक्रम गुजड़ू क्षेत्र के कृषकों के सहयोग से राम प्रसाद नोटियाल ने चलाया। ये याद रखिएगा किसने चलाया था गढ़वाल में?
ये चलाया था रामप्रसाद नौटियाल ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता जो सेनानी थे वो देख लेते हैं कौन कौन थे। एक तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, श्रीदेव सुमन, कृपाराम मिश्र, मनहर जिन्हें कहा जाता है, जगमोहन सिंह नेगी, जयानंद भारती, जोध सिंह नेगी, बलदेव सिंह आर्य, राम प्रसाद नौटियाल, भक्त दर्शन आदि प्रमुख थे। देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन थे ये आप अच्छे से इनको एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं तो आप इनको याद रखिएगा। अब क्रांतिकारी आंदोलन में जो उत्तराखंड की भूमिका थी वो देख लेते हैं। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चू लाल भट्ट का संबंध गढ़वाल से था। तो ये तीनों का संबंध किससे था? गढ़वाल से था। भवानी सिंह रावत का, इंद्र सिंह गढ़वाली का, बच्चू लाल भट्ट से। ये क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये भी पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद द्वारा गठित, ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो HSRA है वो 1928 के सदस्य भवानी सिंह थे। देखिए इन्होंने, जो चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। अब ये कब की थी? 1928 में की थी, ठीक है। अब इसका जो सदस्य था वो भवानी सिंह था। तो ये भी पूछा जाता है सोशलिस्ट, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई है और किसने गठित की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी 1928 में। 1929 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी यशपाल और भवानी सिंह रावत के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट वॉइस रॉय के सैलून पर बम फेंका था, जिसे वॉइस रॉय बम कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये वॉइस रॉय बम कांड एक बार और पढ़ लीजिएगा क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए वॉइस रॉय बम कांड क्या है, जो 1929 में चंद्रशेखर आजाद और इनके साथी थे यशपाल और भवानी सिंह, इन्होंने दिल्ली के जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास वॉइस रॉय के सैलून पर बम फेंक दिया था। इसी को वॉइस रॉय बम कांड के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद और भवानी सिंह रावत समेत अनेक साथियों ने दिल्ली के चांदनी चौक में गाड़ोदिया स्टोर को लूटने के बाद हथियार खरीदे थे, जिनके प्रशिक्षण के लिए 1930 में वह गढ़वाल आए थे। इंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म टिहरी रियासत में हुआ था, जिन्हें नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारी टुकड़ी का संचालक बनाकर दक्षिण भारत भेजा, जहां मद्रास में इंद्र सिंह प्रेम प्रकाश मुनि नाम से साधु के भेष में ये रहने लगे हैं। फिर इंद्र सिंह गढ़वाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ये हमने अभी पढ़ा भी था, ठीक है। 1933 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ने इसका गठन किया था 1928 में। 1933 में मद्रास बम कांड में भाग लिया, पकड़े जाने पर 20 वर्ष की कालापानी की सजा हुई थी इन्हें। अब क्रांतिकारी जो बच्चू लाल भट्ट का जन्म लैंसडाउन क्षेत्र में हुआ, जिन्हें शंभूनाथ आजाद सिंह ने नौजवान भारत सभा का सदस्य बनाया था। बच्चू लाल भट्ट ने 1933 में ऊटी बैंक डकैती कांड में भाग लिया था, इन्हें 18 साल की सजा हुई थी। अब बात करते हैं, अभी तो हमने क्रांतिकारी का देख लिया है, अब बात करते हैं 1930 के बाद उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी 1930 तक, ठीक है। 1930 के बाद हमने, उससे पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, पेशावर कांड हमने पढ़ा है, नमक आंदोलन हमने पढ़ा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा है। अब बात करते हैं 1930 के बाद जो है हमारे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की क्या भूमिका थी। अब संयुक्त प्रांत के पर्वतीय संभाग या कुमाऊं कमिश्नर में हरिजन सेवक संघ का जो अध्यक्ष था इंद्र सिंह नयाल को बनाया गया था। तो यहाँ पर हरिजन सेवक संघ का जो अध्यक्ष था किसको बनाया गया था? इंद्र सिंह नयाल को बनाया गया था। 1932 में गढ़वाल में हुए जिला बोर्ड के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जीत मिली, जो गढ़वाल जिला बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए और गढ़वाल शिक्षा विभाग के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी चुने गए। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के आमंत्रण पर दिसंबर 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुगड़ा में एक सभा में पहुंचे थे। इसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी ने की थी। 1937 के जो प्रांतीय विधायिका चुनाव हुए थे, ये गढ़वाली जनता को कांग्रेस प्रत्याशी उत्तरी जो गढ़वाल क्षेत्र था पौड़ी और चमोली से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, दक्षिणी जो गढ़वाल था लैंसडाउन वाला, वहां से जगमोहन सिंह नेगी ने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। जो 1937 में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1937 में चुनाव हुए थे, प्रांतीय विधायिका के चुनाव हुए थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, यह गढ़वाल की तरफ से और जो नॉर्थ वाला गढ़वाल था, ठीक है, वहां से पौड़ी और चमोली से तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, और दक्षिण वाला जो गढ़वाल है लैंसडाउन, वहां से जगमोहन सिंह नेगी जी थे, उनको विजय प्राप्त हुई थी। अब 1937 में जगमोहन सिंह नेगी ने के समक्ष मुकंदीलाल की पराजय गढ़वाल की राजनीतिक में वाटरलू सिद्ध हुई,
क्योंकि इस पराजय से मुकंदीलाल का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। 1938 से 39 में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा, ये जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई? 1937 से 39 में, जिसके जो अध्यक्ष थे प्रताप सिंह नेगी थे, ठीक है। और इस संघ का एक संघ द्वारा गाड़ी सड़क के निर्माण व लगान में बढ़ाए गए 33% कर के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। अब बात करते हैं शिल्पकार आंदोलन की। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो शिल्पकार आंदोलन जो है, शिल्पकार आंदोलन कुमाऊं में 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया। तो टमटा सुधार सभा का गठन कब किया गया था? 1905 में कुमाऊं में। 1911 में हरि प्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, शिल्पकार आंदोलन पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है? दलितों से संबंधित है, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। और टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ था? कुमाऊं में 1905 में हुआ था। 1911 में हरि प्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। 1945 से 52 तक अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। 1914 में टमटा सुधार सभा का नाम कुमाऊं शिल्पकार सभा रखा गया। तो ये भी याद रखिएगा, टमटा सुधार सभा का जो नाम है क्या रखा गया 1914 में? कुमाऊं शिल्पकार सभा। सरकारी रिकॉर्ड में दलितों के लिए शिल्पकार 1921 में लिखा गया, जबकि 1932 तक को ईस्वी को मान्यता प्राप्त हुई है। नैनीताल में लाला लाजपत राय के आगमन के समय खुशी राम के नेतृत्व में शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण एवं आर्य नाम धारण करने का आंदोलन हुआ। 1931 में कुमाऊं शिल्पकारी सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में हुआ था। पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ है? अल्मोड़ा में हुआ है। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन। संयुक्त प्रांत उस समय यूपी को बोलते थे, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, याद रखिएगा। अस्पृश्यता विरोधी समिति का जो चेयरमैन है वो हृदय नाथ कुंजरू, और गढ़वाल के लिए जो अध्यक्ष थे वो थे मुकंदीलाल को चुना गया था। गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन श्रीनगर में 1935 में हुआ, जिसके अध्यक्ष C.H. चौफिन थे। तो याद रखिएगा, गढ़वाल में जो दलितों की सबसे बड़ी सभा का आयोजन हुआ था श्रीनगर में हुआ था 1935 में, जिसके अध्यक्ष C.H. चौफिन थे। अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन में नवंबर 1930 को हुई, जिसका उद्देश्य लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रीय आंदोलन से बचाना था। अमन सभा का सहयोगी हितैषी प्रेस और हितैषी पत्र था। अमन सभा के द्वारा लैंसडाउन में 6 सितंबर 1932 को गवर्नर मैल्कम हेली का दरबार लगने वाला था, जिसमें दयानंद भारती ने मैल्कम हेली को बैंक अमन सभा मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। 1935 को जोहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। अब बात करते हैं डोला पालकी आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट है डोला पालकी आंदोलन। अब डोला पालकी आंदोलन में क्या था? देखिए, 1930 के आसपास जो शिल्पकार थे, दलित लोग थे, उन्होंने आंदोलन जो है स्वर्ण धूलों के समान अधिकार प्राप्त करना था, जिसमें मुख्य भूमिका जो निभाई थी जयानंद भारती ने निभाई थी। अब इसमें क्या है कि आप याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले तो 1930 याद रखिएगा कहाँ पे, और शिल्पकारों का। अब इसमें क्या है कि 23 फरवरी 1941 में लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन हुआ। अब डोला पालकी आंदोलन में देखिए, डोला पालकी आंदोलन सिंपल सी बात है कि डोला पालकी यहाँ पर स्वर्ण धूलों के समान इनको अधिकार चाहिए थे, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इनको डोली में मतलब ये धूलों को मतलब उस पर बैठने में मना थी कि मतलब बग्गी वगैरह में, मतलब इस तरह से जो स्वर्ण मतलब ब्राह्मण लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसमें बैठने में मनाही थी। तो इनको ये जो शिल्पकार थे, तो इसका आंदोलन था ये 1930 का, और इसकी मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? जयानंद भारती ने निभाई थी, ठीक है। डोला पालकी सम्मेलन जो हुआ था लैंसडाउन में 23 फरवरी 1941 में हुआ था। अब बात करते हैं व्यक्तिगत जो आंदोलन है। देखिए, उत्तराखंड में काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत आंदोलन, ठीक है। अब व्यक्तिगत आंदोलन क्या है? गांधी जी ने लॉर्ड लिनलिथगो के 1940 में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और दूसरे जो थे वो थे जो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। तीसरे बुक्स में नहीं लिखा आता, लेकिन अब क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कभी कभी तीसरा भी अब पूछने लगे हैं। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 अक्टूबर 1940 में हुआ था। पहले सत्याग्रही है विनोबा भावे, ठीक है, दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त है, याद रखिएगा, ठीक है। काफी बिहार पीसीएस में, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा रखा है, ठीक है।
अब बात करते हैं राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहाँ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो उत्तराखंड के जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह वो जगमोहन सिंह नेगी हैं। ये तो भारत के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त, और अगर राज्य उत्तराखंड की बात करें तो पहला सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। अब उत्तराखंड के में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रह घोषित करने वाले महिला की बात करें, वो है भागीरथी देवी। ये पॉइंट भी याद रखेगा, महिला की बात करें अपने आप को घोषित किया जिन्होंने अपने आप को उत्तराखंड की व्यक्तिगत सत्याग्रह घोषित किया, भागीरथी देवी, और राज्य के प्रथम सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो पहली बैठक हुई थी डांडा मंडी में हुई थी। गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाने का उद्देश्य से दिसंबर 1940 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन डांडा मंडी में हुआ है। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन के नायक जो थे तो प्रताप सिंह नेगी थे, और चमोली में इनका जो संचालन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था। तो कुमाऊं में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक थे प्रताप सिंह नेगी, याद रखिएगा। चमोली में इनका संचालन किसने किया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया। चमोली के नंदा प्रयाग में व्यक्तिगत सत्याग्रह का सूत्रपात करके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने स्वयं की गिरफ्तारी दी। गांधी जी ने डोलापाल के आंदोलन के चलते हुए ब्रिटिश गढ़वाल में 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया था। 28 फरवरी 1941 को गांधी जी ने गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रतिबंध हटा दिया था। 1941 में जगमोहन सिंह नेगी, थान सिंह रावत को व्यक्तिगत सत्याग्रह के चलते 1 वर्ष की कैद हुई थी, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद फरवरी 1942 में गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस ने रक्षा समितियों का गठन किया, जिसका उद्देश्य परंपरागत कुटीर उद्योग में हस्तशिल्पों को पुनर्जीवित करना तथा स्वास्थ्य एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाना था। अब बात करते हैं ब्रिटिश की जो उपाधियां थी वो देख लेते हैं। देखिए, जो प्रथम राय बहादुर की उपाधि थी वो किसको मिली थी? ठाकुर लाल सिंह तहसीलदार को प्रथम राय साहब की उपाधि थी पंडित हरिशरण टतूड़ी को। प्रथम सरदार जो बहादुर है उनको ये मिली है डॉक्टर ठाकुर नारायण सिंह नेगी को। प्रथम सरदार बहादुर ठाकुर नारायण सिंह नेगी। प्रथम महामहोपाध्याय पंडित महंत हरि शर्मा मुनि को। ऑनररी मजिस्ट्रेट की उपाधि जो थी पंडित ईश्वरी दत्त घिरडी याल को। तो पंडित ईश्वरी दत्त घिरडी याल को, ठीक है। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में जो उत्तराखंड का योगदान था। वो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का जो उत्तराखंड में प्रथम प्रभाव था अल्मोड़ा में दिखाई दिया, जहां 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण में बद्री दत्त पांडे ने भाषण दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त 1942 को गढ़वाल के लेंसडाउन में ललिता प्रसाद नौटियाल के घर आपात बैठक बुलाई, जिसमें ललित प्रसाद नौटियाल को कर्म भूमि के प्रकाशन का दायित्व दिया गया। गढ़वाल के पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 13 अगस्त 1942 को सकलानंद डोभाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। 18 अगस्त 1942 को देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें हरि कृष्ण और हरिमणि 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे। याद रखिएगा ये पॉइंट भी। सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा सालम की क्रांति को भी थी 25 अगस्त 1942 में। डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह ने सालम क्षेत्र में जाट सेना भेजी, जिसका जनता ने विरोध किया था। सालम का शेर राम सिंह आजाद 1942 में सालम से फरार के बाद बद्रीनाथ में गिरफ्तारी दी। उसके बाद राम सिंह आजाद को काला पानी की सजा हो गई थी। राम सिंह के पक्ष में जो वकालत की थी वो गोपाल स्वरूप पाठक ने की थी। अपील नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी इंद्र सिंह नयाल ने की थी। गांधी जी ने शांतिलाल द्विवेदी को कुमाऊं भेजा था, जिसने 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा में किसने की थी? शांतिलाल द्विवेदी ने की थी, ठीक है। 2 दिसंबर 1942 को चनौद के गांधी आश्रम में ताला लगा दिया गया था। शांतिलाल द्विवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी जो थे मोहन लाल को मातृ भूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी थी। तो मातृ जो भूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा किसको मिली है? मोहन लाल को। किसने दी थी? शांतिलाल द्विवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी जो थे मोहन लाल को, ठीक है।
5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ में कांग्रेस मुख्यालय पर अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर जॉनसन के आदेश पर गोली चलाई, जिसमें गंगाराम और खीमाराम, दो सगे भाई, शहीद हो गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगाराम और खीमाराम जो शहीद हो गए थे, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध कहाँ से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र में कुमाड़ में कांग्रेस मुख्यालय पर अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर जॉनसन के आदेश पर गोली चलाई, जिसमें गंगाराम और खीमाराम, दो सगे भाई, शहीद हो गए। गांधी जी ने सल्ट की भूमि को देखते हुए उसे कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी। प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुमाऊं का बारदोली क्या है? सल्ट है, ठीक है। और खुमाड़ में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुजरू क्षेत्र सत्याग्रहियों एवं स्वयं सेवकों के उत्पादन केंद्र के रूप में कांग्रेस का गढ़ बन गया था, जिसमें मुख्य योगदान राम प्रसाद नोटियाल का था। इस क्षेत्र के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर वर्णन के दमनकारी नीति के कारण गुजरू को क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो सबसे ये कांग्रेस का गढ़ बना था, ये गुजरू में बना था। गढ़वाल का बारदोली गुजरू को कहा जाता है और कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो गढ़ बना था कांग्रेस का, इसमें जो योगदान दिया था, मुख्य योगदान रामप्रसाद नोटियाल ने दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का जो केंद्र था, वो बिंदु जो था, केंद्र बिंदु देवप्रयाग बन गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में द्वाराहाट के मदन मोहन उपाध्याय ने भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालन में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? भारत छोड़ो आंदोलन में द्वाराहाट से मदन मोहन उपाध्याय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनारस में हुए छात्र आंदोलन का जो श्रेय है चंद्र सिंह गढ़वाली और कुशलानंद गैरोल को जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इलाहाबाद में छात्र आंदोलन का नेतृत्व हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया था। ये भी याद रखिएगा। इलाहाबाद में छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी भैरव दत्त धूलिया, जयानंद भारती, आदित्य राम दुधपुड़ी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राम सिंह, कुशलानंद गैरोल, भक्त दर्शन, उमराव सिंह रावत, परिपूर्णानंदन पैन्यूली, सुंदरलाल बहुगुणा, छमान सिंह, राम सिंह प्रमुख थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का किस किस से संबंध है, ये आप याद रख लेगा। नाम देखे पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किससे है, ठीक है, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। इसी तरह सविन्या वगैरह आंदोलन का संबंध किससे है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सिलांगी में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देवकी नंद पांडे व भगीरथ पांडे ने ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। तो आप ये जो जितने पॉइंट्स हैं आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टिहरी राज्य आंदोलन की। सर्वप्रथम सन 1835 में सकलाना के मुआफीदार के खिलाफ कमीर सयानों ने आंदोलन किया। 7 फरवरी 1838 को कंपनी द्वारा एक आदेश दिया गया कि राजा सकलाना मुआफी की जनता को संरक्षण प्रदान करे। 1831 ईस्वी में भवानी शाह ने नया भूमि बंदोबस्त किया। सकलाना के अठुर पट्टी में कृषि कर माफ कर दिया। 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में तिलाड़ी कांड हुआ, जिसे इतिहास का छोटा जलियांवाला कांड कहा जाता है। ये तिलाड़ी का हमने पढ़ भी लिया था, ठीक है। और तिलाड़ी कांड को ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जलियांवाला कांड, छोटा जलियांवाला कांड किसे कहा जाता है? तिलाड़ी कांड को। तिलाड़ी कांड को रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है और 30 मई 1930 को हुआ था टिहरी रियासत में, ठीक है। तिलाड़ी कांड में शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने के में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो जोत सिंह रवाल्टा ने निभाई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा किसने निभाई थी, ठीक है। 1935 में सकलाना पट्टी के उनियान गांव में सत्य प्रसाद रतूड़ी ने बाल सभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा बाल सभा की स्थापना किसने की थी? 23 जनवरी 1939 में देहरादून के चक्कू वाला मोहल्ले में श्यामचंद्र नेगी के मकान में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिएगा। अब टिहरी राज्य प्रजामंडल के जो संस्थापक सदस्य हैं वो हैं गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोल, महिमानंद डोभाल, श्यामचंद्र नेगी और श्री देव सुमन को मैत्री
बनाया गया था। ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्रारंभिक जो उद्देश्य था महाराज के अधीन उत्तराधिकारी शासन की स्थापना करना था। श्री देवसुमन जी ने 29 फरवरी 1944 में अनशन शुरू किया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से ये पूछा जाता है कि प्रजामंडल, टिहरी राज्य प्रजामंडल जो का संबंध किससे है, तो यहाँ पूछ लिया था तो श्री देवसुमन से है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 3 मई को श्री देवसुमन जी ने, ये भी याद रखिएगा, 3 मई को श्री देवसुमन जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ की, जो डॉक्टर शेखर पाठक ने इसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्री देवसुमन को शहीद हो गए थे। तो 25 मई 1944 को पूछा जाता है कि 25 मई 1944 में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद कौन शहीद हुए थे, तो श्री देवसुमन। ठीक है, 21 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत ने राज्य के भीतर प्रजामंडल स्थापना को वैधिक मान्यता दी। 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक हुआ। भारत स्वतंत्र होते ही टिहरी राज्य में सकलाना विद्रोह फूटा। आंदोलन का नेतृत्व दौलत राम, भोलू राम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी ने किया है। याद रखिएगा किस किस ने किया है, सॉरी ये पूछा जाता है। ठीक है, 5 से 6 जनवरी 1947 को कोटद्वार में पितृशरण रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक आई हुई, जिसमें प्रजामंडल, आजाद हिंद फौज और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। 28 अप्रैल 1947 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया। 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्यूली थे, ये पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 1948 ईस्वी में कीर्तिनगर आंदोलन में से राज्य सत्ता हिल गई। इस आंदोलन में 11 जनवरी 1948 के भोलू राम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। तो ये याद रखिएगा कौन कौन शहीद हुए थे। मानवेंद्र शाह ने 1 अगस्त 1949 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और टिहरी मुख्यालय, जो टिहरी रियासत थी, वो संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन गया था। ये याद रखिएगा कि टिहरी रियासत जो है संयुक्त प्रांत में कब मतलब विलय हुआ है, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, संयुक्त प्रांत में। ठीक है, संयुक्त प्रांत यूपी जो है उसी को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण योगदान में आंदोलनों की भूमिका देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से आंदोलन थे। अब गाड़ी सड़क आंदोलन 1938 से 39 में। ठीक है, याद रखिएगा। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था गरुड़ के कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क निर्माण करना। ठीक है, गाड़ी सड़क आंदोलन 1938 से 39 में। कुली उतार आंदोलन, ब्रिटिश अधिकारी जब किसी जगह यात्रा पर जाते तो स्थानीय लोगों को उनका सामान ढोना पड़ता था। ठीक है, कुली बर्दाश्त आंदोलन, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था कराना। नाली बनिया, यह ब्रिटिश काल में गढ़वाल में प्रचलित कुली बर्दाश्त प्रथा का ही एक अंग था। हलक बेगार, इसके तहत निःशुल्क डाक पहुंचाना होता था। याद रखिएगा, ये हलक बेगार जो है ये निःशुल्क, यानी कि कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, उसको डाक पहुंचाना है। ठीक है, कोटा खरा आंदोलन, ये भी पूछा जाता है कोटा खरा आंदोलन। ठीक है, इसके तहत राज्य के तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीन किसानों की जमीन उपलब्ध कराना है। भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना है, ये है कोटा खरा आंदोलन। कंकोड़ा खाल आंदोलन, यह आंदोलन चमोली जिले में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ। कुली बेगार के खिलाफ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? चमोली में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कनकटा जो बैल आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार से संबंधित है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन, इसके तहत जो अल्मोड़ा के बड़ियार रैत लमगड़ा गांव में बैल के दोनों कानों को काटकर एवं उसे 2 बार मरा घोषित कर उसकी बीमा राशि हड़प लेने के विरोध में हुआ था। ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन, इसके तहत उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 में नशा नहीं रोजगार दो नारा दिया था। तो ये भी शराब विरोध आंदोलन, याद रखिएगा इसको भी। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय आंदोलन की। विश्वविद्यालय आंदोलन के तहत 1973 में राज्य में गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं में विश्वविद्यालय की खोज की गई। गढ़वाल में विश्वविद्यालय और कुमाऊं में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पानी रखो आंदोलन पूछा जाता है। ठीक है, ऊपर खाल पौड़ी में युवाओं ने पानी की कमी दूर करने के लिए सचिनानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था। तो पानी रखो आंदोलन किसके नेतृत्व में होता? सचिनानंद भारती। डांडा मंडी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में
उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने दुगड़ा क्षेत्र में दूर संचार साधनों को क्षतिग्रस्त किया था। हेवल घाटी आंदोलन टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान के लिए हुआ था। गुजड़ू आंदोलन, गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, बिल्कुल हमने पढ़ा था ये, ठीक है। सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, ये भी पढ़ा था हमने। जो दक्षिण गढ़वाल में 1942 को राम प्रसाद नोटियाल के नेतृत्व में हुआ था। तो गुजड़ू आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? राम प्रसाद नोटियाल के 1942 में। बाल सभा की बात करते हैं। मार्च 1935 ईस्वी को टिहरी के सकलाना पट्टी ने उनियाल गांव में सत्य प्रसाद रतूड़ी ने स्थापना की, जिसका उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना का विकास करना, और बाल सभा के सदस्यों ने केसरी पत्रिका का संपादन भी किया था, ठीक है। ये जो केसरी पत्रिका है, ये आप इसको, ये जो केसरी पत्रिका है इसका संपादन भी इन्होंने किया था, ठीक है। और जो केसरी पत्रिका है इसका जो ये तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित है, ठीक है, उनकी है ये पत्रिका, ठीक है। गोपाल सिंह राणा को टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। बम्बई में सोशल सर्विस लिंक की स्थापना 1911 में एनएम जोशी, नारायण मल्हर जोशी ने की थी। अब बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का जो योगदान है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट है महिलाओं का योगदान, ठीक है। जोहार की रूपा देवी ने समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। 1929 में कस्तूरबा गांधी, नेहरू, सुचेता कृपलानी आदि नेता जो थे नैनीताल के तालुका पहुंचे थे। गांधी जी के कुमाऊं में आने की खुशी में अल्मोड़ा में महिलाओं में गांधी नीति के तहत चंदा इकट्ठा किया गया था। 15 जून 1929 को गांधी जी भुआली, 17 जून को ताड़ीखेत पहुंचे थे। ताड़ीखेत अल्मोड़ा दुर्गा देवी पंत ने 113 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट की थी। तो ये जो किसने भेंट की थी? दुर्गा देवी ने गांधी जी को 113 रुपये की थैली। 22 जून को गांधी जी ने मोहन जोशी के प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया। गांधी जी ने 13 जून से लेकर 4 जुलाई तक कुमाऊं से हरिजन कोष के लिए 24,000 रुपये राशि प्राप्त की थी। 1931 में बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं खादी का प्रचार निर्णय लिया गया, और कुंती वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं का दल हल्द्वानी पहुंचा और यहां महिला सत्याग्रहियों की पहली गिरफ्तारी हुई। तो ये 1931 में हुआ था। अमृत बाजार पालिका में अल्मोड़ा की बिश्नी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाली महिला बताया गया है। तो अमृत पत्रिका में जो बिश्नी देवी अल्मोड़ा की, उनको बताया गया है कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाली महिला। नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला आदि महिलाओं ने झंडा फहराया था। तो ये भी याद रखिएगा किस किस ने झंडा फहराया था नमक सत्याग्रह के टाइम पे अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में। बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला ने, ठीक है। 1932 में राज्य की 1932 ईस्वी में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल एवं पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में तथा कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश हुआ था। देखिए ये याद रखिएगा, इनके नाम भी और पॉइंट्स भी आप। 20 नवंबर 1931 को कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा मैदान में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दुर्गा देवी पंत ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी। 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेशी जो शिष्या थी, उनकी विदेशी शिष्या कौन थी? सरला बहन या हाइला माइन को उत्तराखंड भेजा था, जिसने कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। तो कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें कमला और बसंती ने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी जो 2 बहनें थी वो कौन थी जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार किया था? तो कमला और बसंती। गांधी जी की जो दूसरी शिष्या थी मीरा बहन या मेड लेन स्लेड ने ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना की थी। तुलसी देवी रावत का जन्म 1904 में अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने 1948 ईस्वी में महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादक किया था। तुलसी देवी रावत 1948 से 60 तक जोहार महिला संगठन की मंत्री भी रही हैं, और तुलसी देवी ने
रो नहीं आगे बढ़ो नारा भी दिया था। तो रो नहीं आगे बढ़ो नारा किसने दिया है? ये तुलसी देवी ने दिया है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में जो समाचार पत्रों का योगदान। देखिए ये चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। जो चैप्टर नंबर 8 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये महिलाओं की भूमिका अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब उत्तराखंड राज्य का जो योगदान है वो आंदोलन जो है ये अपना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हैं सारे आंदोलन हैं इंपॉर्टेंट हैं। 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, पेशावर कांड, ये सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।